अपने को शरीर देखोगे न गुरु को शरीर देखोगे, न अपनी क्रिया में जाओगे न गुरु की क्रिया में जाओगे। अपने को भी अकर्मी जानोगे, गुरु को भी अकर्मी जानोगे। पर जब तक तुम करता है तो गुरु को भी करता समझते, तब तक तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं आ सकता। कितना भी गुरु तुमको सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करे, दिन रात आके तुम्हारे साथ रह जाए, तो भी तृप्ति नहीं आती। तो भी भूख्या भूख न उतरे जे बन्ना पुरिया पाग। कितनी भी तुम्हारे को बाहर से हेल्प कर देगा गुरु, तुमको लगेगा अभी भी हम खुटे लिए। इसके लिए अपने अंदर की तृप्ति चाहिए। बाहर से कितना भी पानी इकट्ठा करेंगे, जब तक ओरिजिनल नल हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमारा पानी खुट जाएगा। फिर ओरिजिनल पानी जिस टाइम आता है उसी से तुम टिल्लू लगा के अपनी टंकियां भर लेते हो। फिर दिन भर की तुमको आराम हो जाता, फिर नेक्स्ट डे फिर भरनी पड़ती। तो ये बाहर का पानी खुटता है, खत्म होता है, लेकिन अंदर कुआं बन जाएगा तुम्हारे, तो तुम्हारा फिर छोटे छोटे जलाशय से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। तुम अपने आप में तृप्त हो जाओ। जो अपने में तृप्त नहीं है वही दूसरे को देखता है, और जिसको अपने में तृप्ति आ गई दूसरे की तरफ देखेगा ही नहीं आंख उठा के। मुझे तुमसे तृप्ति चाहिए, तुमसे चाहिए, तुमसे चाहिए। वो खुद आशिक, वो खुद माशूक, सदा भरपूर रहते। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते, दिल से अपने अलग है सबसे। रहता भी सबके साथ है, बात भी करता है, हंसता भी है, बोलता भी। आप लोग गए वहां, डैडी का दृश्य देखा, इतने लोग आए, अभी जाके देखो एक भी नहीं होएगा। वो अपने में मस्ती में बैठे। उसको थोड़ी है कि फिर तुम्हारा नाम रूप याद करे, तुम्हारी बातें याद करे। तुम जाके पूछेंगे आप हमको याद करते हैं? वो बोलता है पर्दे पर सीन निकल गई, अब क्या याद करना उसको। पर्दा उसी से चिपका हुआ तो रही है। एंजॉय किया, मौज लिया, तुमने भी लिया, उन्होंने भी लिया, फिर अकेले के अकेले। फिर रात को एक भी सपने में कोई लड़की कोई लड़का नहीं आएगा उसके। तुम एक लड़की को चाहेंगे तो वो सपने में भी आएगी, जागृत में भी आएगी, दिन में भी उसके पीछे पड़ोगे, रात को भी उसके पीछे पड़ोगे, भूलेगी नहीं लड़की। लेकिन ज्ञानी को तो कोई नहीं लड़का, नहीं लड़की, नहीं आदमी, नहीं औरत, नहीं बच्चा, नहीं बूढ़ा, कोई याद नहीं है। ऐसे सब याद है, अंग संग है, लेकिन ऐसे कहो कि अटके हुए है तो अटके हुए भी नहीं। तुम भी ऐसे ही रहो संसार में, गुरु का आदर्श देख के तुम भी अपना ऐसा आदर्श बनाओ। नहीं बनाओगे तो संसार में झूले में कभी दुखी होंगे, कभी सुखी होंगे। हमारा आदमी चला गया, हमको उसकी याद आती है। हमारा बेटा चला गया, बोलो समा गया, चला नहीं गया। पहले बाहर शरीर में था, अब तुम्हारे में अंदर चला गया। जो चीज समा जाती है, समाहित, फिर तुम्हारा चित्त भी समाहित चित्त हो जाएगा। सबको संभालोगे और सबके हित के लिए जियोगे। तो समाहित, बार बार गीता में आता है समाहित चित्त। जो चित्त मुझ में समा गया फिर सबके हित के लिए जीता है, तो समाहित हो गया। तो किसी के लिए रोता भी नहीं है, बेचैन भी नहीं होता है, लेकिन किसी से नफरत भी नहीं करता है। प्यार है सबसे उसका। तुम्हारा भी सबसे प्यार हो। रहज भले सब सांगत जी, पर मन ना अटका है। अभी यहाँ 15 लोग रहते हो, 10 लोग रहते हो, आपस में प्यार करते हो, फिर चले जाता है। कोई कहता है आज मेरी टिकट है, तो तुम उसको रोक के अरे भाई नहीं जाओ, तेरे से तो बड़ी दिल लग गई, मेरी दोस्ती हो गई, यारी हो गई, मेरे को छोड़ के नहीं जाओ। कोई बोलता है किसी को? बोलते हैं जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा। वो भी कहेगा बहुत अच्छा लगा, तुम भी कहेंगे आपके साथ रहे बहुत अच्छा लगा। कौन रोता है यहाँ? सब रोज जाते आते रहते हैं, आने जाने की बाजार में तुमको बिठा दिया हमने। अब तुम बताओ तुम किसके लिए रोते हो? यहाँ प्यार करते हो, बैठते हो, खाते भी हो साथ में, लेकिन यहाँ तुम्हारा संग दोष क्यों नहीं होता है? घर में क्यों संग दोष हो जाता है? घर में भी यही अभ्यास करो। तो घर में क्यों बैठे हो? वो भी तो जग है, सराय, कोई आए कोई जाए। उधर भी नहीं बना के बैठो।
कोई तुमको भगवान ने पट्टा लिख के दिया है क्या ये तेरे है? भगवान ने तो पहले ही दिन बोला सब जग चलनहार। तुम चलनहार को देखो कि तुम पकड़ के खड़े हैं उसको। इतनी गीता सुनते हो, कोई फायदा तो लो गीता का। कृष्ण की समझ अपनी समझ करो, अर्जुन की समझ नहीं करना अपनी। अर्जुन तो मोह वाला है, अर्जुन तो मन को भी चंचल बोलता है, लेकिन कृष्ण तो उसको बोलता है ना नहीं है चंचल, वश कर सकते हैं। कल कहां तक सुनी थी गीता? हैं? तो ये है 43 श्लोक। पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जब तुम श्रीमानों के घर में जन्म लोगे तो वहां तुमको ज्ञान बिल्कुल अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे पिछले संस्कार उदय हो जाएंगे, ज्ञान तुम्हारा ऐसे लगेगा अरे ज्ञान तो उदय हो गया हमारा अभी। तो सारे संस्कार तुम्हारे जो पिछले जन्म में जहां तक छोड़ आए थे वो एकदम याद आ जाएंगे। जैसे किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो यादाश्त भूल गई उसको, यहाँ कोई ठोकर लगी, उसको लोगों ने पट्टी वट्टी बांधी, फिर वो उठा तो बोलता है मैं कहाँ हूँ। बोला तुम कहाँ है? तुम इधर है, पानी में बह गया। बोला मैं कब बहा? उसको सब भूल जाते। तुम्हारा नाम क्या है? कहता मुझे नाम भी नहीं मालूम है। तो जैसे उसको सब कुछ भूल जाता है, यादाश्त भूल गई, तो वो फिर उसी जीवन में जीने लगता है जो उसको दूसरा मिला। लेकिन फिर अचानक फिर कोई दूसरी चोट लगती है और उसकी यादाश्त जैसे वापस आ जाती है, तो फिर उसको अपना घर, पत्नी, बाल बच्चे, जो एक्सीडेंट हुआ सब याद आ जाता है। तो इसी तरीके से तुम भी इसी संसार में अभी नई यादाश्त के साथ जी रहे थे कि मेरा ये नाम है, गोपाल नाम है, मैंने दूसरी शादी भी तुम दूसरी कर लेते हो, वहां तुम्हें होश ही नहीं रहता कि तुम्हारी पहले भी हो चुकी है शादी, बाल बच्चे भी दूसरे हो जाते हैं। फिर अचानक ऐसा खोपड़ी में लगता है तुम्हें चोट, गुरु मारता है, अरे माँ कहाँ बहता जा रहा है, मेरे बाल बच्चे, मेरी घर, मेरी पत्नी, ये सब कुछ नहीं है, तू पहले भी छोड़ आया, उसको पकड़, भगवान को छोड़ के आया है। जहाँ तेरा भगवान से विवाह हो गया था वो तू बात भूल गया क्या? तो वो फिर उस चीज को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। जो संस्कार उदय होते हैं तो जैसे उसको यादाश्त खाली आ गई तो उसको अपना घर, नंबर, बाल बच्चे, वहाँ का धन वैभव, करोड़पति है समझो सेठ, और बाद में गरीब होके रह रहा है, किसी गरीब ने पाल लिया, भील ने पाल लिया, तो उसको सब वैभव अपना याद आ जाता है। और वापस वहाँ जब पहुँचता है तो घर वाले भी खुश होते हैं, अरे देखो हमारा बच्चा इतने दिन के बाद, लड़का हमको वापस मिल गया। तो तुम जब भगवान के पास पहुँचते हैं तो भगवान भी ऐसे बाएं पसारे, सतगुरु खड़ा है तुम्हारा बाएं पसारे, आओ मेरे इसमें तो ले जाऊंगा पार। बाँ पसार के खड़ा है, तुम कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं? अभी दूसरा एक्सीडेंट तुम्हारा गुरु से हो जाता है, तो कहाँ पिछला आदमी याद करते हैं, पिछले बच्चे याद करते हैं, पिछला घर। देखना कहीं बस केवल शब्दों तक नहीं मामला रह जाए, अभ्यास में आ जाए, व्रति बन जाए। वैसे व्रति बने, फिर धरती बने, धारणाएं बने ठीक से, फिर वो हमारे अनुभव का विषय बन जाए और हम भी एक दिन निश्चिंतता से कह सकें कि आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा मेरा मन अब नकारता है, नीति नीति करता है, एक आत्मा ही सत्य रह जाती है। बहुत अभ्यास का जो है ये विषय है, करते रहना। कितने सुंदर तरीके से गीता भगवान इसको बोल रहे थे। एक दिन राजा जनक ने सपना देखा, राजाई में बैठ के सोने के पलंग पर हीरा जवाहरात छत्र भी रखा था, आगे नौकर चाकर आए, पंखा लगा रहे थे, सोने के पलंग पर सोया पड़ा है। लेकिन रात को सपना देखा मैं गरीब हो गया, फकीर हो गया, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं है जेब, ऐसा दर्दी, ऐसा दुखी, दर दर पर भीख मांगने गया,
लेकिन भीख नहीं मिलती है। बहुत रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, अरे कोई भीख दियो, अरे मेरे को भूख लगी है, भूख प्यास में चिल्लाता है, सड़ता हूँ, कोई भीख नहीं देता है। तभी एक माई ने उसको भीख दिया, तो उसमें खिचड़ी दिया। जैसे ही खिचड़ी खा रहा था, देखता है कुत्ता आया और खिचड़ी गिरा के खा गया। इतना रोया, इतना पीटा, इतना दुखी हुआ, और अचानक आंख खुल गई। आंख खुली तो हैरान हो गया, अरे सोने के पलंग पर मैं बैठा हुआ हूँ, रानियां हैं, दासियां हैं, पंखा जला रही हैं, सब है, सारी राजाई मेरी कायम है। पर ये कैसा सपना था, कैसे मैं ऐसा दर दरे दुखी हो रहा था। बस ऐसा करके वो सोच में बैठ गया। अनेकों बार ये कथा सुनी होगी, पर अब अपनी अनुभूति का विषय बनाओ। कैसा भाव जागा हुआ राजा जनक के अंदर, जो ये उत्तम कोटि की जिज्ञासा उसके अंदर आई। एक सपने से कैसे वो जाग गया, एक बात से उसके अंदर एक ये इतना हैरान कर देने वाला प्रश्न खड़ा हो गया, ये सच कि वो सच। तो विचार किया करो, इसलिए ज्ञान श्रवण के साथ साथ मनन का बहुत बड़ा रोल है। केवल श्रवण करके लौट जाएंगे, कोई लाभ नहीं। पीछे बैठ करके हम मनन करते हैं जब उसका, तो उसकी अंदर से गहराई, गंभीरता समझ में आएगी। सुना तो सही, पर मानो। अभी तो एक झटके से सब कुछ बड़ा सत्य सा दिखाई देगा, बार बार उसमें आकर्षण बन जाएंगे। इसलिए गुरु ये इतना यहाँ अभ्यास कराना चाहते। फिर हम कहीं भी दावा रखेंगे, फिर दुख पा लेंगे, फिर कहीं भी आस रखेंगे, निराश हो जाएंगे, फिर जगत के किसी सुख को सत्य समझेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हम तक दुखी बना जाएगा, परेशान करेगा। क्या समझ रही है इसमें, ये बताओ। दुख दे रही है, बार बार मन खींच रही है, परमात्मा से हटा रही है, तो क्या है? अभी नहीं लगेगी, क्योंकि ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए जब गुरु से प्रेम होगा तो ज्ञान के लिए लगन होगी। ये तो बहुतों के मन में देखते नहीं, आते हैं सत्संग में, बैठते हैं, तो चले यार। अब तक तुम भी तो यही कर रहे थे, कभी आई कभी नहीं आई। अब थोड़ा सा एक भाव जागा है, प्रेम जागा है, अब इसको तुम बनाए रखो दृढ़ता से, तो एक समय लगेगा। पहले तो ये बिल्कुल दिमाग से साफ कर दो, कोई एक दो दिन का खेल नहीं, मजाक नहीं हो रहा है सत्संग। नौकरी के लिए खटती रहती है 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, तब तक ऐसे पैसे हाथ में आते हैं, और 10 दिन बाद पूछो तो नहीं, अभी कुछ नहीं सीख पाए, अभी कुछ नहीं सीख पाए। और सत्संग को लेकर के हम बड़े ऐसे फालतू के दिमाग बना लेते हैं, इसमें भी लगना पड़ता, मतलब कि जल्दी से हो जाए, आज ही क्यों नहीं समझ में आ रहा, ऐसे नहीं आता। लगातार जब ब्रह्म की बात जाएगी इसके अंदर, आत्मा के बारे में सुनोगी, और गुरु से इतनी अगाध श्रद्धा होगी अंदर से, जब सुनोगी, तब कहीं जाकर के ये समझ में आएगा, अरे ये तुम्हें क्या सकती है, ये तुम्हें जगत में व्यर्थ में अटक रही। जब इतना अंदर वाला सुख इसमें दिखाई देगा, तब अटकेगा। इसलिए समय लगता है, ऐसा भी नहीं होता। इसलिए जिसने भी पाया है, बहुत गुरु भक्ति से, गुरु आज्ञा में चल के ही पाया है, अपने मन मर्जी से चल
मतलब अभी तो लीकेज ही बंद नहीं होती इसकी, इसके अंदर निष्ठा कब आएगी, इसके अंदर बहुत समय लगेगा। इसलिए बिल्कुल उतावले होकर के नहीं बैठो, पूरे स्थिर होकर के इस शुद्ध लगन के साथ बैठो, पवित्र होकर के बैठो। मन में एक भी अपवित्रता है तुरंत उस वक्त उसको सावधान करो, चेक करो। तो अंदर में ये चेक करो इस बात को कि ये बातें इसलिए बार बार सुनाई जाती हैं, कहीं गहरे तक उसका प्रभाव पड़े। क्यों बोला गया लगातार सतत दीर्घ काल का अभ्यास, लगे रहते हैं लोग। दुनिया में जाकर के देखो, सालों साल लगना पड़ता है, किसी गुरु आश्रम में रहना पड़ता है, मिटाना पड़ता है अपनी पूरी मैं को, पूरा अपना जो है अंदर के भाव चेंज करने पड़ते हैं। ये तो यहाँ गुरु इसको प्रेम में सहज करा रहा है, समझना। लेकिन बात तो कठिन होती है, ये वाली बात आसान नहीं होती। फिर भागता है, 1 मिनट में सहेलियों का साथ मिल जाए तो भाग जाएगा, दुनिया की कोई बुलावा आएगा तो भाग जाएगा, कहाँ निभाता है कभी से। निर्लज होते हैं, घर में ही सत्संग होता रहता है, कभी सत्संग नहीं सुनते, ऐसे लोगों को देखा है। और बाकी उम्मीद करते हैं गुरु उनके यहाँ जाएगा। देखा नहीं है कभी, महसूस नहीं किया इस चीज को। कितनी प्रीत है सत्संग से, बकवास करने आए क्या उन लोगों के पास। और मजेदार बात, याद फिर भी सत्संग को किया जाएगा कि कभी कोई कारण आएगा। एक बंदा नहीं उनको पास में रहने के लिए मिला अपना रिश्तेदार के साथ, जिसमें अपना मन रखते हैं। सोचो, ये तो सत्संगी फिर भी थोड़ा कोई निष्कामी होता है तो उसको भाव आ जाता है, चलो कोई बात नहीं, पुराने हैं निभा लो। पर खुद की स्थिति देखो, इतनी लद्दड़ होती है। तो मजाक ना बनाए कम से कम गुरु का, ज्ञान का, सत्संग का। जो बना रहे हैं वो अपनी दुर्दशा में खुद रहे, गुरु तो अपनी यात्रा पर चल रहा है, वो तो अपने ज्ञान के अभ्यास में रहता है। इसीलिए समझे इस चीज को, जनक के अंदर कौन सा भाव था, कैसे आया होगा। एक दिन के सपने से कोई कोई था, उसका पिछले जन्म का योग था, संस्कारी था, कहीं ना कहीं वो खोज रखता था, जो उस दिन का वो स्वप्न देख करके वो एकदम से विचलित हो गया कि आखिर क्या सच है, ये मेरी हालत कैसे बनी। बाकी गुरु गुरु कर लेने से, बोल लेने से, मैं सत्संग बहुत अच्छा लगता है सत्संग है, उससे कोई बात थोड़ी बन जाती है। ये तो जो बिल्कुल ही समझने लगते हैं, समझदारी चाहिए इसके लिए, श्रवण इसलिए बहुत अच्छा चाहिए। देखा करो, चेक किया करो, श्रवण करते समय भी तुम लोगों का मन कहाँ कहाँ भटकता है। बहुत दिनों में एकाग्रता बनती है कि जो हम सुन रहे हैं वो कम से कम सुन तो ना ठीक से, जो मनन के स्तर तक पहुंचे वो बात, पीछे हम बैठ के उसका मनन तो करें। इसलिए साधक को शुरुआत में इन सब चीजों की भी ट्रेनिंग रखनी पड़ती है अपने ऊपर। मुख भी मौन हो जाए, व्यर्थ का भटकाव भी नहीं हो, सीधे सीधे वो सत्संग की लगन हो, पूरे अंदर से नियम से आना हो, लिखना हो, अपने पास सत्संग लिखने का शौक हो। जो बात चली है ज्ञान की, तो बाकी तो कोई कहानी किससे थोड़ी है, जो कहानी हमने राजा जनक की सुन रखी है, कब से सुन, उससे क्या लाभ मिलेगा। और अंदर में ऐसा जाके कि उसको ऐसा लगा, जब रानियां दासियां हैरान हो गई, राजा उठो ब्रुश करो। राजा ने बोला नहीं, आज मेरे को एक सवाल का जवाब चाहिए। दासी ने पूछा कौन सा सवाल, ये सच्चा कि वो सच्चा। अब कहीं ना कहीं ये वैराग्य से कनेक्ट था सब कुछ, इसलिए वैराग्य के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। और हम देखो चुप हल्के से अपने मन में ना वैराग्य भाव से ना एक तरह की उपेक्षा सी करते रहते हैं, ये नहीं। अभी मौज मस्ती हो तो कितनी भीड़ लगा ले, तो गुरु कहता है ज्ञान के अभ्यास के लिए आओ तो नजारा, तो आज टाइम नहीं है, आज ये बात है, आज ये दिक्कत है। तो इसी से पता लग जाता है कि तुम ज्ञान के कैसे जिज्ञासु। और जनक को तो ये, अब उसका इस प्रश्न से जो है उसके अंदर में एक आंदोलन सा था अंदर,
लगातार चिंतन था उसका कि कोई मुझे इसका सही उत्तर दे, कोई मुझे संतुष्ट करे इस बात से कि किसको सच मानूं। स्वप्न में ऐसा मैंने देखा, वो सच था मेरे साथ कि ये सच है। जो मैं उठ के देखा मैंने कि सब इतना महल है, इतना सब बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है कि सच किसको समझ रहे हो, ये सच की वो सच। जगत भी ये सपना है, जो भी कुछ देख रहे हो सब सपने जैसा है, बदलता है। आदमी इतना अपना अपना करता रहता, फिर एक झटके में उसकी उठावनी सी हो जाती है। किसको सच मान रहे हैं? क्योंकि फालतू में टेंशन करते रहते हैं, जीवन भर ये करना है, ये करना है, अब ये करा लें, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं। पागलों की तरह मन चिंतन करता रहता। होगा क्या तुम्हारा? आई हिचकी मौत की ओर सो गया। सच है क्या? इसका सही समाधान मिलता है आत्मज्ञान से। ये बात अब इसमें अब आगे समझ में आएगी कि पूछा कि क्या सच है। सुबह उठ करके शहर के जितने भी, नगर के जितने भी संत साधु पंडित विद्वान ज्ञानी ध्यानी थे, वो सब आए। राजा ने निर्णय लिया कि उन सबको बुला के मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर लूंगा। जो राजा के, पहले तो राजा ही पालता था इन लोगों को, जो ज्ञानी ज्ञानी होते थे, संत महात्मा होते थे, तो उनके लिए अंशदान, उन्हें दान दक्षिणा दी जाती रहती थी लगातार राजा की तरफ से। क्योंकि ये बड़ा उनको एक श्रेष्ठ माना जाता था, ये लोग ईश्वर चिंतन में लगे हैं, ईश्वर अच्छे संस्कारों को बढ़ाने में लगे हुए थे, उनका बढ़ावा मिलता था। तो अब सब प्रश्न आया राजा के अंदर, तो उसे लगा मैं इनसे बुला के पूछू तो सही। और सबके सब नीलवटा सन्नाटा। सबको बुला के पूछा, हमको जवाब नहीं देगा तो फांसी पर चढ़ाएगा। ताकि ये भी कहना जरूरी होता है, ताकि लोगों को लगे तो सही कि भाई हमको कम से कम इतने दिनों से यहाँ है, राजा का कोई प्रश्न है तो उसका जवाब तो दे नहीं सके। इसलिए जेल में डाल दिया था, फिर उसने सबको जेल में डाल दिया। राजा जनक ने बोला, पंडित विद्वान तुम रोज कथा वार्ता करता है, हमारा राज्य का हराम का खाना खाता है, जवाब दियो। भाषा तुझे कहता गीता भगवान की है, भाषा पे मत चले आना, क्योंकि गुरु जब बोलता है तो अपनी ही रोजमर्रा की भाषा में बोलता है। सबने बोला कौन सा जवाब, तो राजा ने बोला ये सच्चा है वो सच्चा। किसी को जवाब नहीं आया, सब बोले पता नहीं क्या पूछता है, कौन भला पूछता है, कैसा सवाल है ये। कोई सवाल की गहराई तक भी नहीं जा पा रहा था, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। साधारण बुद्धि, दुनिया में लगी हुई बुद्धि, दुनिया को सत्य समझने वाली बुद्धि इसको पकड़ ही नहीं सकती थी इस बात को। तब बोला अष्टावक्र जो 12 साल का बच्चा। और इस तरह से राजा ने सबको जेल में डाला कि तुम जाओ जेल में, तुम हमारा सवाल समझता ही नहीं है। ये सब जेल में डाला हुआ था। तो अष्टावक्र एक 12 साल का बच्चा, उसका बाप भी जेल में चला गया। कठोर ऋषि के पुत्र थे ये, तो उनको भी उस वक्त जेल में डाल दिया गया। ऐसा नहीं था कि कोई उनके संग अत्याचार हो रहा था, पर ये दंड था उनके ऊपर कि कैसे तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, तो डाल दिया गया। अष्टावक्र 12 साल का बच्चा था। उसने माँ से पूछा मेरा बाप क्या है। तब माँ ने उसको सच बताया। माँ ने बोला उनकी बात मत पूछो, राजा जनाब जब जनक ने एक सवाल पूछा है तो सारे ऋषि मुनि त्यागी वैरागी जेल में पड़े। तभी अष्टावक्र ने बोला मैं इसका जवाब दूंगा। माँ ने बोला तुम क्या जवाब देगा, तुम इतना छोटा बच्चा, तुमको क्या पता। लेकिन अष्टावक्र ब्रह्म ज्ञानी था। अब यहाँ से कैसे बचपन से ही उसने गर्भ में ही वो ज्ञान सुना था, और गर्भ में ही कुछ बोलने के कारण कहते हैं उसको श्राप मिल गया था अपने पिता से ही कि तू अभी से इतनी बक 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 करता है, या तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। कथाएं हैं। और पिता के श्राप से, और उन्हीं पिता के लिए वो ये बात पूछ रहा है, मेरे पिता कहाँ हैं,
जेल में है तो उसको अंदर से व्याकुलता हुई कि मैं अपने पिता को छुड़ाऊं, और जा करके वो जो है, लेकिन था वो अंदर का ब्रह्मनिष्ठ, कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार, कुछ ज्ञान का ऐसा उसको बोध हो गया था। तो कोई इतने कुशाग्र होते हैं, जल्दी से चीज को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन अष्टावक्र ब्रह्मज्ञानी था, शरीर में 8 वक्र थे। उसने बोला नहीं, मेरे को जरूर भेजो मां। तो मां ने आज्ञा दी, जाओ। तो मिथिला नगरी में आया, जहाँ चार जनक रहते थे। अब बहुत सुंदर घटनाएं हैं छोटी छोटी। जनक सामने रथ में आ रहा था। अष्टावक्र छोटा सा लड़का, टेढ़ी मेढ़ी चाल, डंडी पकड़े धीरे धीरे चल रहा था, टेढ़ा मेढ़ा होकर। इसके 8 जगह बकरों, पैरों बकरों, हाथों बकरों, तो उसकी चाल अजीब सी कुंवर जैसी चाल थी। तो घोड़े वाले ने बोला, अरे हटो। लड़के को बोला हटो। तो अष्टावक्र ने सीधे बोला, तुम भी अंधा, तुम्हारा राजा भी है। मतलब यहाँ ये दिखाया गया है कि जिसके अंदर सही ज्ञान की समझ होती है, तो उसके अंदर निर्भयता होती है, निर्भीकता भी होती है, बात को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की, समझने की भी क्षमता होती है। वो अभिमानी नहीं था, और उसको एक संस्कार था। बोले मेरा शरीर खराब है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तुम्हें अपने को संभाल के चलाना है, मुझे आदेश दे रहे हो, तुम बच के निकलो, ठीक है, मैं कहा ले जाऊंगा, मैं तो वैसे टेढ़ा मेढ़ा हूं। ये समझ थी, इसलिए उसने बोला कि अंधा है क्या, तू भी अंधा है, तेरा राजा भी अंधा है। ये राजा की सवारी थी, पता तो लोग सभी लग गया था वो राजा की सवारी है। सब आदमी हैरान हो गए, छोटा लड़का क्या हुआ? अष्टावक्र बोला, तुमको पता नहीं कि मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तुम गाड़ी फिर फिरा के आओ, तुम मेरे को बोलता है, तुम फिर जाओ, तुम तो अंधा है, जिस शहर में तुम पले वहां का राजा भी अंधा होगा। जहाँ ऐसी समझ ही नहीं है तो जाको तो राजा भी ऐसा। ध्यान देखना, इसलिए अचानक गालियां तुम्हारे माँ बाप को मिलने लगती है। ससुराल में जाकर के कोई कोड़ काम करती है लड़की, आजकल की अकल तो होती नहीं, अनायास ही मुख से निकल जाता है, तो सिखाया नहीं है उन्होंने तेरे, यही सीखा है अपने घर में तुमने, ऐसे ही बोलना सीखा है, ऐसे ही बात करना। आजकल तो ऐसे ही हम देखते हैं। अब तो खैर वातावरण इतना बिगड़ गया, बेचारी सास कहने में भी डर गई है, कोई कुछ भी नहीं कह पा, कहेंगे क्या, एक बार मुश्किल गलती से भी कह दिया तो ऐसा तांडव देखो घर में फिर कुछ। सेवाएं तो बहुत दूर गई, सेवाएं करने वाले तो जंतु खत्म ही हो गए हैं जगत से। जो कभी सेवा भाव से, प्रेम भाव से कभी परिवार में जुड़ते थे, सत्संग में भी अब कोई सेवा भाव से थोड़ी आता है। कोई मुश्किल से ऐसा कोई अपने को बना ले कि उनको प्रेम में कभी बात, बड़ा अल्लड़पना अक्कड़पना होता है भयंकर वाला। इसलिए कहीं पर कोई व्यक्ति अब आगे अपनी उन्नति नहीं कर पा रहा है, सीख ही नहीं पा रहा है। पहले छोटी उम्र में आते थे, अपने किसी बात का गुमान नहीं होता था, एक सब होके जीना आता था, तो बड़ी जल्दी सबका प्यार जीत लेते थे वो, नम्रता करके, सेवा करके, लगन से, प्रेम। आजकल तो देखो वातावरण कैसा बना हुआ है। डर रही है सांस की, 2 दिन के लिए बाहर से आ रही है, वो भी ऐसे अजीब अजीब भावों से भर के आती है, कुछ कह नहीं दे, कुछ कह नहीं दे, कुछ कह नहीं। जी रही हो तुम, तो मर रहे हो मुझे लग रहा है। आज कहीं किसी के दिल मिल रहे हैं, घर में रहते हो, निकलो अपने घरों। अगर ज्ञान के संस्कार काम कर जाए तो भी संभव है। तो घर घर लागी यार, मजाल गया कोई किसी से कुछ बोल दो, ऐसे काटने खाने आते हैं सब। और वहां सीधे राजा को क्या बोल दिया, अंधा है क्या राजा, क्योंकि उसे अपने ज्ञान पर, अपने विवेक पर विश्वास है। अकारण नहीं बोला, उसे जानबूझ के दिल मिलाए, समझे, इसको समझ आए। उसने इतनी ट्रेनिंग दी अपने राज्य के लोगों को, अपने कर्मचारियों को, कि अगर किसी के शरीर में कोई अपंगता है, अस्वस्थता है, तो वो खुद बचा के चले, रास्ता तो और भी पड़ा हुआ है, मुझे क्यों कह रहे हैं हटो। ये एक समझ। राजा संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत अपनी गलती को पहचाना। अष्टावक्र बोला, तुमको
थोड़े सवार ने राजा को बताया कि लड़का है, ब्राह्मण जैसा तो लगता है, पर शरीर में 8 वक्र है, चल नहीं सकता है ठीक से, लेकिन बोलता है तुम अंधा, तेरा राजा अंधा, मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, तुम गाड़ी उस तरफ फिराओ, मेरे को क्यों बोला? तो राजा जनक ने तुरंत बोला कि वो बच्चा बिल्कुल सही है, वो कोई साधारण बच्चा नहीं लग रहा मुझे जो इतनी बड़ी बात कह सकता है। तो तुरंत राजा ने अंदर में उसके समझ आ गया कि कोई साधारण बच्चा नहीं है ये जो इतनी बड़ी बात कह रहा है। अथॉरिटी होती है किसी के पास, अंदर में कोई शक्ति होती तभी कोई बात सही बोल पाता। तब बोला कि उसको लेकर के मेरे पास आओ। बोला तुम बोला तुम उतर के उस बच्चे को गोदी में लेकर के मेरे पास आओ, मैं उसको अपनी गाड़ी में बैठाऊंगा, अपने संग ले जाऊंगा। घोड़ा सवार करके गया। बच्चा तुम आओ, मैं तुमको गोदी में उठा के राजा के बाजू में बैठा, मेरे को माफ करना, तुम सच्चा है। अब अष्टावक्र ने फिर से एक बात बोल दी, अरे बेवकूफ है तुम्हारा राजा, खुद उतर के नहीं आता, तुमको भेजा है, सोचो। अरे मैं इस राज्य में अतिथि हूँ, अतिथि का स्वागत ऐसे करता है? मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा सोचो। अब समझदारी समझ, ये कोई अभद्रता नहीं कर रहा है, और राजा को नीति का पाठ सिखा रहा है, सही समझ दे रहा है, और ब्रह्मनिष्ठ ही है। उसको फिर पूरा विवेक है, पूरा ज्ञान है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ का राजा इतना अभिमानी, अपने एक प्रश्न के चक्कर में इतने लोगों को उसने जेल में डाला। तो वो कहाँ किसके अंदर किस बात का अभिमान है, अपने वो राजा मानता है बहुत बड़ा। इसलिए सच्चे गुरु का परिक्रमा था, सबसे पहले से पहले वो हमारा क्या तोड़ता है। यहाँ भी अष्टावक्र क्या कर रहे हैं, आते ही कौन सा काम शुरू कर दिया? अंधा है क्या? राजा को इतनी अकल नहीं है क्या? इसलिए ये बहुत विशेष प्रसंग है सारे, मनन करने योग्य। इसलिए कि गुरु के दर पर आराम सम्मान मान इज्जत के लिए जाते हैं, वो मेरे मूर्ख होते हैं। वो गुरु के पास थोड़े ही आए हैं तो अपने अहंकार में करके, अहंकार की हवा निकल जाएगी तब यहाँ बैठने के लायक बन। बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। राजा जनक को मेरे ख्याल से 100-200 ने अपना जवाब दिया होगा। क्या उन्होंने पहले से कोई जवाब दिमाग में फीड कर रखा है कि इन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे जवाब से नहीं किया? बड़ा कहीं ना कहीं श्रद्धा का वहां रहा होगा। कहीं ना कहीं अभी तक राजा के पास ब्रह्म ज्ञान, पहली बात ये समझो, जनक के पास सतोगुणी था, सात्विक था, संस्कारी था, सब बातें थी, लेकिन पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं था। इसलिए उसके प्रश्न उसके अंदर उठा था, तो कहीं पूरी अपनी आत्म दृष्टि नहीं थी उसकी, आत्मनिष्ठा। और फिर अपने राजा होने के अभिमान के कारण उसने इतने लोगों को जेल में डाला हुआ। अष्टावक्र इस चीज से इन्होंने जान लिया था अपनी माँ के द्वारा ये सारी बात, तब वो समझ गए थे कि राजा जनक की बुद्धि मतलब कैसे ठीक, इसलिए ये व्यवहार वो कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, ये बात से मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपनी बात रखता हूँ व्यासपीठ के सामने, जब भी व्यासपीठ से कोई उत्तर आता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, निश्चित एक बात। मगर मैं यहाँ ये सोचता हूँ, तो अभी जनक को ज्ञान मिलेगा ना, तो ज्ञान, जनक से ज्ञान की उम्मीद क्यों कर रहे हो अभी से? क्या अष्टावक्र से पहले जनक को ज्ञान हो गया था? अच्छा था, शास्त्रों का ज्ञाता था, भगवान में रुचि थी, भक्ति थी, वो सब गुण थे अपनी जगह, लेकिन ज्ञान तो अष्टावक्र के मिलने के बाद ही हुआ था। ये तो सत्य है, तथ्य है। लेकिन इसमें जरा थोड़ा सा मेरा मन चलता है कि किसी विद्वान व्यक्ति ने, इतने सारे विद्वानों ने कोई ना कोई बात रखी होगी, निश्चित कुछ ना कुछ बात बताई होगी, कहीं ना कहीं ऐसे वो संतुष्ट नहीं हुए थे ना उससे। जैसे राम कबीरदास जी का कल पानी में चला था तो उन्होंने केवल एक राम शब्द बोला, उसके बाद वो गुरु के पास बैठे नहीं, सत्संग नहीं किया, उन्होंने अपना ही मनन, अपना ही नाम कर डाला कि वो भले ही उन्होंने बाद में ये बोला लेकिन यहाँ मेरा कुछ लगता है कि मैं व्यासपीठ से सुनता हूँ, कोई भी उत्तर आता है मैं एक्सेप्ट करूँ,
हो सकता है कि ये सब निश्चित ही सत्य हो। अगर मैंने इसमें बुद्धि चला रहा हूँ तो इसका मतलब ये कि मैंने अपना उत्तर कोई ना कोई अपने अंदर फीड कर रखा है। जबकि असली काम क्या है गुरु का? मैं को हटाना। और अभी सारी खेल कौन कर रहा है अंदर में? सोचो, चार और ये मैं कर रही हूँ। मैं को हटा दो बस, फिर सरल हो जाती है चीज। मैं ही पर्दा बना हुआ है, मैं ही पूरी तरह से बैठने नहीं दे रहा है। मैं हटा दो, मैं कहां से आई? अभी कह तो रहे हो गुरु की बात मैं मान रहा हूं, पर मानते हुए भी जैसे नहीं मान पा रहा हूं। मान लूंगा तो फिर मैं हट जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। सत्य सत्य लगेगा एकदम से, सब कुछ ठीक ठीक लगेगा। अब ये तो पूरा एक कथानक है, जो इस प्रसंग को, जो बाद में इन दोनों के बीच में दिव्य संवाद हुए, मतलब उसकी भूमिका है ये भी, कि कैसे घटनाक्रम हुआ था उस समय, उसकी विवेचना है कि कैसे जनक के पास सबसे पहले अष्टावक्र पहुंचे थे तो क्या हुआ था उनके बीच में। और उसमें कैसे कैसे जनक का विवेक जागृत होता गया धीरे धीरे करके, तो कुछ समझ मिली कि तो सही बोल रहा है। तो फिर समझो उसको आगे क्या बोला उसने। बच्चा तो महावर में गोदी में लेके राजा के पास बैठाता हूँ, बोला अरे बेवकूफ है तुम्हारा राजा जो खुद नहीं उतर के आता है, तुमको भेजा है। इतना बड़ा इतना अहंकारी है। घोड़े सवार ने जाके राजा को बोला कि राजा एक बच्चा है जो बोलता है तुम्हारा राजा अहंकारी। राजा ने बोला ये सच बोलता है। इसी से महसूस करो कि जनक कितने उत्तम कोट के जिज्ञासु भी थे, एक अच्छे व्यक्तित्व भी थे, एक उनके अंदर नम्रता भी थी, समझ भी थी। जैसे कोई बोल दो तुम अहंकारी हो और तो ना कह जाता, पर जनक तो उनके नहीं है। किसी को बोल के देख लो काय का अहंकार है तेरे को भाई, और वो अड़े आएगा, और अड़े आएगा। लेकिन जिसने भी गुरु के वचन पढ़े होंगे या सत्संग की, तो एक स्टंजा कहीं से भी उठा के पढ़ लो, बुद्धि ठीक नहीं है, अंदर से समझ में आ जाता है। नीवा सर जो काम निकाले है दुनिया में, अगर हमें किसी भी चीज में परफेक्शन और लाते रहना है तो और ज्यादा माड़े बने रहे, इसमें क्या देख। लेकिन यही निमाड़ापन भूल जाता है जब तो फिर टकराव है, बिखराव है, फिर छूट जाती है, लगन छूट जाती है। जबकि बोला तो ये है गुरु को मैं धारणा भी ईसा का ईश्वर ईश्वर जैसा भाव आ जाए, ज्ञान तो तब लगेगा, नहीं तो कैसे लगेगा, फिर छूट जाते हैं। इसलिए समझे चारों तरफ से बात। वही गुरु आज देखो जिस रूप में बैठे हैं, वो तो एक आशीर्वाद का रूप बन गया उनका, ज्यादा ऐसे। लेकिन हम सबको प्रेरणा कौन सी दी हुई इन्होंने? तो सत्संग में क्या करना है? तो अपना अभ्यास भी तो करना, ज्ञान भी तो पक्का करना। तो फिर पक्का करो इन चीजों को कि राजा तुरंत समझ गया कि सच बोलता है, ये हमारा अहंकार है, ये हमारा मेहमान है, दूसरे शहर से आया है हमारे पास, तो हमारा काम है गाड़ी से उतर के उसकी इज्जत करना। अब ये एक रह जनक की बहुत खूबसूरती है उसके अंदर। गलत राया जनक भी नहीं था, लेकिन तुरंत मान लेना भी एक बड़ी बात होती। राजा था, वो राजा ही व्यवहार कर रहा था, कोई राजा है तो ठीक है। राजा ने यहाँ तक बोला चलो उसको दिक्कत है तो मेरे साथ बैठा दो, लेकिन उसके बाद भी वो अपने धीरे धीरे गुरु उसके अंदर का था, जो सच था, सच अपना खेल कर रहा था। आज किसके आकर्षण में हम लोग दौड़े थे? सच का ही आकर्षण होता है। अब सच कैसे उद्धार कर रहा है? गुरु बड़ी महफिलें सजा के भी उद्धार कर रहा है गुरु, सबको प्रेम दिखा करके भी। फिर कितने उनके संग जो प्रेमी आते हैं उनके भी अनुभव सुनवा करके हमारे उद्धार करते हैं। तो जो तरीका अपना ले, हमारे यहाँ ये तरीका। गुरु की यहाँ विशालता को देख करके अपने आप ही अपने अहम को हम अपने आप छोड़ने लगते। तो यहाँ सत्य सुन करके राजा ने अपने अहम को त्यागा। एकदम राजा को विचार आया कि एक तो वास्तव में हमारा मेहमान है, सही कह रहा है ये। अब यही दूसरे तरह का कोई राजा होता तो क्या रिएक्शन होता?
सोचो, इतनी बात पे क्या कह देता, कौन बदतमीज है, डालो उसे जेल में। ठीक है, अब यही अंतर है कि राजा कैसा है। ऐसा है राजा जो वास्तव में हृदय से जान रहा है कि ये मेरे सब भारतवासी मेरा परिवार है, तो फिर ड्रेसिंग रूम में आकर सांत्वना देके आएगा। उसका हृदय कैसा है लोग इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। यहां तक मति रखते हैं लोग कि ये टीमें हारना भी पूरी राजनीति होती है, हराया गया है, तो सोचने वालों का तो कोई मतलब वही नहीं है। कहाँ तक लोग सोचते हैं, अब तो क्या सत्य है, हम ये भी नहीं इतना भ्रमित कर देते, आपको क्या पता राजनीति में कैसी कैसी चीजें होती। बोले जीतने में इतना फायदा था, हारने में करोड़ों का फायदा हुआ, तो कौन सा फायदा करेंगे। तो यहाँ तक के तो लोगों के गणनाएं हैं, भाई जीतते तो 2.5 करोड़ ही, करोड़ का इतने का सट्टा ही हुआ था, पर हार पे 5 करोड़ का था, तो कौन सा फायदे की चीज है। अब इतना तो श्रीमान बेवकूफ नहीं है, हारेगा तो सोचो फायदा किसमें ज्यादा हो रहा है। तुम तो लगते हैं कि दुनिया में कुछ पता नहीं कब कहाँ क्या हो रहा है, इसलिए तो वहां की चर्चा ही बेकार है, कर कौन किस भाव से कर रहा है। तो अपने सही विषय पर आ जाओ कि राजा ने तुरंत अपना अहंकार त्यागा, तुरंत बात को समझा, दूसरे शहर से कोई आया है, हमारा काम है गाली से उतर कर उसकी इज्जत। इसलिए हमारा रोल कहां पर कैसा है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आचरण में लानी चाहिए। तुरंत अब एक ही उसमें ढर्रे पे एक ही लाठी सबको हाँक दें, तो ये बेवकूफी कही जाती है। एक ही तरीके से चलते रहे, तुरंत देखो, हो सकता है कभी तुम्हें घर में एकदम से कभी संभालने वाला मेन रोल मिला, कहीं तुम एकदम दास का रोल, समझदार हो, वो अपने आप कर सकता है। तो इतना तो राजा के अंदर भी प्रकृति में समझ थी, उसने तुरंत पहचान लिया कि बात को कि कहीं कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, अपना छोटा सा बालक कह रहा है, तुरंत उसको अंदर से बात आई कि नहीं नहीं, ये सही कह रहा है, तो मेरा अभिमान ही अंदर से चेक करना है इस चीज को कि मैंने नौकर को क्यों भेजा, ये बराबर बोल रहा है, मेरा काम था इसको इज्जत से लेकर के आना, अंदर बैठाना। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये नीति मर्यादा सिखाता है हमको। मर्यादा क्या है, तुम्हारे राजा को मर्यादा नहीं आती। राजा गाड़ी से उतर के बोला, ये कोई भगवान होगा जिसको इतनी शक्ति है बोलने की, ये जरूर कोई चीज होगा, ये रवाजी आदमी नहीं है, रवाजी लड़का है। कोई असाधारण होता है तभी तो, साधारण तो चाय बेचते रहे आते, असाधारण है तो चाय बेचने वाला भी कहां से कहां पहुंच। असाधारण है हमारे दादा, जो कभी लखनऊ की गलियों में कार्य करते करते आज सबके हृदय के सम्राट बने, साधारण है वो। बाकी तो लोग अपने हरकतों से, अपने भावों से, अपने विचारों से साधारण से भी निकृष्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए ध्यान रखना, ज्ञान मिल रहा है हमको ऊंची नाव मिलने के लिए, ऊंचे उठने के लिए, इसलिए अब हर वक्त अपने आचरण पर बहुत सजग रहना चाहिए, बहुत इसमें जागृत रहना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। बहुत सारे इसलिए हमें गुरु के आचरण से सीखने को मिलता है। दादा वान की बहू एक बार चली गई थी, दादा तो खुद ही नम्रता करके चले गए उसके, 2-3 महीने नहीं आई थी तो खुद चले गए, खुद ही जाकर के प्यार से मैंने बात खत्म कर ली। और अहंकारी तो बात तानते रहते हैं और तानते हैं, और तानते हैं। गलती से कोई अगर बात संभालने भी आए ना तो उसके मुंह पे ही कह आते हैं, अरे बाहर के लोगों को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है भाई, बनाए रखो बाहर का, तुम में तो औकात नहीं है ठीक कर लेंगे कैसे कर पाओ, सोचो, आसान नहीं होता कभी।
बहुत मुश्किल काम है। ये अहंकार का मिटाना, जब ये बात यहाँ बैठ के समझ में आ जाती है कि मेरी मैं ही मुझे तंग कर रही है। कल किसने तंग किया था? दूसरा तंग कर रहा था कि तुम्हारी मैं कर रही थी? तो फिर खत्म किसको करना है? दुनिया को बदलना है कि अपने को बदलना है? यह कल केवल सत्संग में मिलती है। इसलिए गुरु बार बार कहता है मिटा दो अपनी हस्ती को, नहीं तो मस्ती क्या हो जाएगी, हम क्या करें? हस्ती को हटाते जाओ तो मस्ती फिर आती रहेगी। तो उसका आनंद लो, मस्ती मिटाने का। अभी तो बनाने का आनंद में पड़े हुए खामा, क्या बन के लोग? हस्ती कम करने का आनंद लो। और मन ऐसा है कि कोई बात हो जाए अगली पिछली सब जोड़ के बताने लगो ऐसा। तो राजा जनक एकदम गाड़ी से उतर के बोला। राजा ने नीचे आकर के अष्टावक्र को नमस्कार किया कि तुम कौन हो? तुम देखने में, बच्चा देखने में आता है, किधर से आया है, क्यों आया है? तो बोला मैं आया हूं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए। बोलो तुम्हारा क्या सवाल है? बहुत ज्यादा मेरा सवाल लोग उत्तर नहीं दे रहा, लोगों को डाल रखा है ना जेल में। मैं आया हूँ। अब यहाँ मैं नहीं है, इसलिए मतलब अष्टावक्र मैं कर रहा था। ब्रह्मनिष्ठ के अंदर मैं नहीं होती है, सही समझ होती है। राय ने बोला अच्छा सवाल का जवाब दोगे तुम? चलो गाड़ी में, गाड़ी में लेकर के गया फिर राजा। दूसरे दिन सारी सभा रखी, ऋषि मुनि त्यागी वैरागी सब बैठे हुए थे। अष्टावक्र ने बोला जिनको जेल में डाला उनको भी इधर लेकर आओ, लाइन में बैठाओ, तब मैं उनके सामने तुम्हारे जवाब, सवाल का जवाब। सब जेल से आए, लाइन में बैठ गए। जैसे ही लाइन में सब बैठ गए, अष्टावक्र के अंदर आया, सब आपको बैठा लिया गया सभा में। तो राजा को फिर हंसी आई। जो ऋषि मुनि बैठे थे उनको भी हंसी आ गई। कोई चाल ऐसी थी टेढ़ी मेढ़ी, उसको देख करके सबको हंसी आ गई। और ये कल्पना से कि ये जवाब देने आया, तो पूरी सा बिल्कुल नेक्स्ट हंसती है दुनिया। तो दुनिया की समझती है कि कोई किस कार्य के लिए किसी के पास आया हुआ जीवन में, उसको जन्म मिला ही किसके लिए, तो पहचान पाता है। ये तो गुरु की दृष्टि पड़ती है किसी के ऊपर, वो उसके अंदर में डालता है सही भाव। ये तो किसी की चाल देख के, किसी की बॉडी की आकृति देख करके, रंग रूप देख करके, उसकी बनावट गलावट देख करके प्राय सामान्य लोग हंसते ही हैं, कहते हैं अरे निकल ही आती है। सड़क पर कोई गिर जाए अचानक तो लोग हंसने लगते, किसी के संग कुछ हो जाए तो एकदम से हंसी सी आ जाती है देखो। लेकिन था ये कैसे? अष्टावक्र के लिए बोला कि आए तो हंसने लगे, तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा शरीर देख करके हंसी आई। तो ये क्या ज्ञान सुनाएगा ऋषि मुनि त्यागी वैरानी, क्या हंसेंगे? राजा को भी हंसी आई, सभी को हंसी आई। तो अष्टावक्र ने भी ठाका लगा करके हंसा। ये एक अंदर से निर्विमान था उसका मन, उसने जो है लीला करी कि वो भी ठाका मार के हंसा। हंसो तो मैं भी हंसता। राजा ने बोला मुनि आप बैठो, बैठो ऊपर। आपने क्या हंसा क्यों? अष्टावक्र ने बोला पहले आप बताओ आप क्यों हंसे? सबने बोला हम तो हंसे तुम्हारे शरीर के ऊपर। आठ वक्र वाला छोटा सा लड़का, ये क्या ज्ञान सुना? और बड़ी उम्र के थे। तो राजा जनक ने बोला अरे मेरे को भी हंसी आई कि सब हार गए, तुम इतना छोटा लड़का, तुम मेरे को क्या जवाब दे? ये विचार करके मुझे भी हंसी आई। तो जनक ने पहले ही पहले राजा जनक को सुनाया कि तुम्हारी जो सभा है ना, ये चमारों की, चमार की दृष्टि है तुम्हारी, है राजन। तुमने चम क्यों देखा? अनुशासन को सबने बहुत बिल्कुल छोड़ दिया, मोबाइल वोबाइल बिल्कुल बाहर से ही बंद करके आया करो। अगर यहाँ पे बैठना कोशिश करो, बिल्कुल हर समय मन को, जब ज्ञान की और गुरु की कदर करोगे ना, तो थोड़ी सी सजगता रहेगी हर वक्त। ये तो ये चूकें होती रहती है। राजा जनक को कहा कि तुम्हारी चमारी की दृष्टि है, तुमने चम क्यों देखा, शरीर क्यों देखा? किसी को भी तुमने शरीर करके देखा, माना तुम चमार। सबसे पहले गुरु का काम है तुम्हें दृष्टि देना।
तुम्हारी दृष्टि साफ करना कि तुमने देखा तो क्या देखा। सीधा ही सीधा आत्मा सुनाया पहले ही पहले, दूसरी बात तो सुनाई उसको, क्या सुनाया पहले ही पहले सोचो, पहले ही पहले सेंटेंस क्या हुआ। तुम्हारी दृष्टि चमारों की है, तुमने क्या देखा था, चमड़ा देखा। सुना तो ये प्रसंग कई बार है, अब ये चमारों वाली दृष्टि छूट पा रही है हमारी, आंखों से क्या देख लेते हैं। ये चमड़े की आंखें फिर चमड़ा दिखा देती है, इसलिए अंतर के नेत्र, आत्म दृष्टि गुरु से लेनी चाहिए, उसकी दृढ़ता बनानी चाहिए। सत्संग में आके तो बैठे हैं, पर क्या आत्म दृष्टि हमारी दृढ़ हो रही है? नहीं। क्या अष्टावक्र ने राजा जनक को कर्मकांड सुनाया? क्या सुनाया? बस जनक को देखा कि उसकी दृष्टि चमारों की है, चमार की अज्ञानी की दृष्टि है, और उसको केवल दृष्टि दिया कि तू आत्मा है, आत्मा निराकार है, आत्मा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आत्मा कोई नीचे ऊपर नहीं है, जहां तहां भगवान ही भगवान है। पहले एक ही दृष्टि में आत्मा की दृष्टि दे दी। तभी तो बोला वो उस सब सिखाने के लिए, तुमने क्या समझा? नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, उसके किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, जल थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है। मंदिर का गुम्बद टेढ़ा मेढ़ा होता है, आकाश थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, मिठास थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। तो तत्व का ज्ञान देकर के, उसे आत्मा की बात देकर के, समझा करके उसके विवेक को खोला, तो सही समझ गई। तो ये बहुत सुंदर बात है कि पहले ही पहले, और ऐसी जो दृष्टि वाला होता है वही फिर किसी को दृष्टि देता है। तो राजा जनक को सबसे पहले उसने आत्मा की दृष्टि दी, तो आया ही केवल राजा जनक के उद्धार के। तुम कभी कभी, पहले गुरु का काम था पहले नीचे से बात करता, सीधा सीधा क्यों ये आत्मा में टिका दिया। शिष्य को पहले आत्मा क्यों बताई, आत्मा को तो बहुत दुखी, कि आत्मा तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, पहले भक्ति सिखाओ, कर्म सिखाओ, कर्म कांड सिखाओ, मूर्ति पूजा सिखाओ। पर अष्टावक्र गीता इस मायने में एक अलग ही बिल्कुल ग्रंथ है। यहाँ सीधे सीधे भगवत गीता में भी यही एक सुंदरता दिखाई देती है। दूसरे अध्याय में सीधे सीधे उसको पहले आत्म बोध दिया। यहाँ भी हम भूले हैं तो क्या भूले हैं, केवल आत्मा को। इसलिए गुरु सबसे पहले क्या देता है, वो आत्मा है, ये बात जाने, अपना मूल पहचान। और आत्म दृष्टि मिलने के बाद अपने आप विवेक जागृत होता है हर बात पे। अरे जो है ही मानसिक रूप से विक्षिप्त, तो बीमार है, उसके लिए क्या शिकायत करना, क्या उसके लिए, उसके व्यवहार पे क्या परेशान है, करुणा करनी चाहिए, ठीक है, समझ जाए तो ठीक है। उसके बाद ये भी समझ चुके हैं ठीक कहाँ होता है, तो वहां बस लेकर के जाए। सत्संग से प्रीत कर ले कोई तो ठीक होते देखी गई है मन की, ये तो कहाँ ठीक होती है। तो सच्चे गुरु का काम ही है तुमको आत्मा में टिकाना। बहुत लंबाई चौड़ाई में नहीं लेके जाता, सीधा ही सीधा शुरू शुरू में तुमको सबसे पहले से पहले आत्मा में टिकाएगा गुरु। तभी तो तुम सब बात सुनेगा, समझेगा कि जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारी माया क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। ये सब तभी समझेगा जब पहले तुम आत्मा में टिकेगा। गीता मां ने इतना सुंदर इसको बात को कैच करके बताया, आत्मा पश्यन्ति आप। और कितने शुरू में कितने दिनों तक तो ना तो आत्मा पल्ले पड़ती, ना समझ में आती। और यहाँ तक हम तो कोई कह गया आत्मा, हम तो समझते तो भूत प्रेत की बात हो रही है यहाँ पर। एक और महानुभाव ने बताया अपना अनुभव, आप आत्मा जब बोलते थे तो हमें पता आत्मा की बात करते होता, शुरू में तो यदि आत्मा कहते, तो यहाँ बैठते बैठते गुरु बैठाल बैठाल के सुना सुना के कैसे तुम्हें आत्म ज्ञान, आत्म दृष्टि, आत्म भाव, आत्म निष्ठा, आत्म स्मृति, कितनी आत्मा को शब्द की व्याख्या बता बता करके तब कहीं जाके आत्मा का भाव थोड़ा सा क्लियर होता है, और ये बात धीरे धीरे बैठती है कि तू देह नहीं है, तो है आत्मा। तुम आत्मा है तो सब आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा। गुरु का काम है, सच्चे गुरु का आत्मा में दिखाना। आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा को वही देख सकेगा जो खुद अपनी आत्मनिष्ठा में आता जाए।
इसलिए गुरु को यही चिंता रहती है कि क्या तुमने आत्मा को सुना, जाना, सुनाया, उसके बाद तुम टिके इस आत्मा में। पर एक बार आत्मा भाव अंदर में बनता जाएगा तो कदाचित कभी किसी से, किसी परिस्थिति में, किसी वातावरण में, किसी के व्यवहार में, किसी उससे फिर तुम्हें अप्रियता नहीं लगी। ठीक है, वो एक नेचुरल है रिएक्शन, थोड़ी देर तक कोई आया वगैरह, कोई कह रहा चुप हो जा तो चुप हो ही जाओगे, वो अलग बात है। तो कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा था, ऐसा भी नहीं करना है कि वो उसकी उग्रता बढ़े या उसको परेशानी हो, तो एक समझ की बात है। लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, इतनी गारंटी, तुम्हें खराब नहीं लगेगा। और अगर अभी भी खराब लग रहा है तो मतलब क्या नहीं जाना, आत्मा नहीं जाना। तो वहीं जाके खड़ी हो जाए जहाँ पे कल्पना लोक में विचरण करती है। हाँ, तो आत्मा ही आत्मा जी देख, तुम आत्मा हो, सब आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा तुम्हें। तुम देह में है तो कभी ज्ञान अंदर नहीं आएगा, देह में है तो भक्ति भी सच्ची नहीं होगी। ज्ञान देहधारी लोग सोचो भक्ति करते हो, कोई कहाँ भक्ति करते हैं? ये भक्ति सच्ची थोड़ी होती है। सच्ची तो भक्ति उन्हीं की होगी जो आत्म भाव पहले जाग लें, समझ लेंगे। तो कितनी भक्ति करने वालों को फिर 2-2 मिनट में विक्षिप्तता में आते थे, परेशान होते थे। देह में है तो कर्म भी सब नरक में डालने वाले हैं। देह अध्यास ही बड़े से बड़ा पाप है, आत्म दृष्टि बड़े से बड़ा पुण्य है। जो भी तुमने कर्म किया आत्मा को समझने से पहले, इस ज्ञान से पहले, जो भी कर्म किया उसका कोई नतीजा निकला? कौन सा नतीजा निकला? नरक या स्वर्ग। देहाध्यास ही बड़े से बड़ा पाप है। ये तो सही व्याख्या सच्चे गुरु की वाणियों से मिलती है, हमको तब समझ में आती है कि हमको छोड़ना क्या है, जीव भाव, देह अध्यास, जो बार बार अपने को देह मान के बैठे। तो गुरु बिन माना फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम से कहते वेद। गुरु के सिवाय तुमने भक्ति किया, दान किया, पुण्य किया, कुछ भी किया, तो भी मिला क्या? शांति मिली। और जब गुरु, सच्चा गुरु जीवन में आ जाता है तो धीरे धीरे महसूस होता है आप क्या आ रही है, शांति आ रही है, ठंडक आ रही है। तो गुरु के सिवाय तुमने कितनी भक्ति, दान, पुण्य किया, कुछ भी किया, मिला क्या? शांति मिली। जिस शांति के लिए तुमने इतने कर्म किए, इतना जाखो और मेहनत किया, इतना कष्ट सहा कि मैं व्रत रखती हूँ, पूजा करती हूँ, दान पुण्य करती हूँ, तो वो सब गुरु के बिना हराम होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम। गुरु के बिना कुछ भी करते तो वो सब बेकार होता है। इसलिए गुरु जो समझदार होते हैं, जो सही समझ रखते हैं, वो पहले अपने जीवन में किसको धारण करते हैं? गुरु है कि नहीं जीवन। एक माई इधर आती थी, सारा दिन व्रत रखती थी, महीने में जाने कितने व्रत रखती थी। अंदर में इच्छा थी कि मेरे को लड़का देना, मेरे मर्द को ऐसा करना, मेरे फलाने की को ऐसा करना, मेरे को पैसा देना। तो गुरु के सिवाय उसने कितने ही व्रत रखे, नियम रखे, तो भी क्या खुश हुई, शांत हो पाई? जब पहले दिन आई थी तो पता नहीं कितनी अशांत, अभी भी अशांत है क्योंकि आत्मा नहीं पकड़ रही। अपने को चेक कर लेना, तो शांति आई है कि अभी भी अशांति है? हम्म, बहुत शांति आती है। स्टेप स्टेप पे ना सत्संग की बात याद आती है। कर्म बनाने तो लो, बहुत सुनाए निकलते हैं, देखो अगर ये पूरा सुना होता तो एक कर्म बना। क्या कर ले, किसी की प्यारा बदल सकती है क्या? किसी का जीवन में अपने को आत्मा में टिका सकते। तो देह में भी बैठ के अपने देह अध्यास में रह के व्रत किया, जब किया तब किया, मूर्ति पूजा की, बहुत कष्ट सहा, लेकिन मिला कुछ नहीं। अब गुरु का है ये अनुभव की वाणी, वो अपना अनुभव देखो तुम्हें क्या मिला। जब तक मैं नहीं मिटती कुछ नहीं मिलता, जी बाबा। जब तक आत्मा को नहीं जानेगा तुमको शांति नहीं मिलेगी। तुम बोलेगा पहले तो कर्म कांड करना चाहिए,
जिसने पहले कर्म कांड किया है, भक्ति किया है, उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। बढ़िया में एक ब्रह्म ज्ञानी की क्यों इतने सबके साथ मैचिंग हो जाती है, सबसे फिटिंग हो जाती है। और जब तक अज्ञान होता है, चार से भी मन नहीं मिला पाते ठीक से। घटनाएं तो बड़ी बड़ी घट जाती हैं। कोई हमारे घर में बहू बन के आ जाती है, कोई हमारे घर में बेटी दामाद बन के आ जाता है, बड़ी बड़ी घटनाएं तो घट जाती है, लेकिन मन मिला, दिल मिला अंदर से। क्योंकि जीव भाव खड़ा हो जाता है, मेरी बात नहीं मानिए, मानती नहीं करते, अच्छे नहीं है बुरे हैं, ये जीव भाव आकर के सताता है। भाई अच्छा नहीं है, भाभी अच्छी नहीं है, दौरानी अच्छी नहीं है, जानी अच्छी नहीं है। ये ऐप देखने की बात है। सारे दिन बिना, जब तक आत्म ज्ञान नहीं आता ना, आत्म दृष्टि नहीं मिलती, आत्मा नहीं देख रहा किसी में, तो वो क्या देख रहा है? इसके ऐप देखता है, बुराइयां देखता है, खराबियां देखता है। इसलिए बोला गया शुरू, गुरु छूटते छूटते क्या देता है तुमको? आत्म दृष्टि। तुम बोलेगा पहले तो कर्म कांड करना चाहिए, लेकिन किसी का भी इन कर्म कांडों से, भक्ति से अंतःकरण शुद्ध हुआ है क्या? तो हमने भी तो कभी कर्म कांड भी नहीं किया, भक्ति भी नहीं की, कभी मूर्ति पूजा भी नहीं की। हम तो भगवान को जानते भी नहीं थे कभी, ना ही कर्म किया, ना ही सत्कर्म, ना ही दान का एक पैसा दिया सारी उम्र। तो कर्म और भक्ति से, द्वैत की भक्ति और द्वैत से जो कर्म तुमने किए वो नरक में डालने के लिए हैं। इससे तुम्हारा और अहंकार, इच्छा बढ़ गई है। जितना कर्म कांड किया, जितना सत्कर्म किया, उतना अहंकार बढ़ गया। इसलिए गुरु सावधान करता है कि सावधान हो जाओ, उनको बात इतना करोगे उल्टा अपने अंदर का अहंकार और बढ़ा ले, आई एम राइट की बीमारी और बढ़ा ले। तो खोल के अपना भी बता रहा है अनुभव कि हमने नहीं किए हैं, तो क्या उद्धार नहीं है? इन बातों में कब तक पड़े रहो? इसलिए सच्चा गुरु आता है तो पहले से पहले हमको आत्मा की बात बता, वो कैच की, पकड़ा अंदर से। पाठ पढ़े और वेद विचारो, तब लग अंग साधे, पर पंच जना से संग नहीं छूटे, अधिक अहम बुद्धि बाधे। किस किस को इसका अर्थ समझ में आ गया? लेकिन फिर भी हम देखते हैं लोगों का भ्रम फूटा नहीं है अभी तक। कौन अपनी गीता भगवान की बात को बिल्कुल सत्य सत्य करके उठा रहे हैं? कितने भी पाठ पढ़ लेना, कितने ही वेद विचार लेना, पाठ पढ़े और वेद विचारे, नव लग अंगम साधे। खूब खूब साधना, जतन, ध्यान, जब जब कभी तो खूब कर लेना, वो विधि विधान से कर लेना, पर पंच जना से संग न छूटे। तुम इतने चुप रहते हो कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि समझ में भी आ रहा है तुम्हें कि नहीं। जा रहा है तो पंचजन कौन से हैं? क्या, कौन कौन से हैं? जब मैंने सत्संग में सुना था कि सब पूजा करते, बहुत सारी पूजा करते, व्रत रहते, तो मतलब इसमें उद्धार नहीं होता है। तब समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, सुना था। अब साफ साफ सुनती हूँ तो समझ में आती है। बहुत दिनों में कान साफ हो पाते हैं। अब वो सोच रही 4 दिन की लगन में मुझे समझ में आ जाए, इसलिए कह रहा हूँ बैठ आराम से, अभी तो समझ में। प्रेम बढ़ा अंदर से, सत्संग की डोज बढ़ा अपनी जितनी जा सके। उसकी मम्मी तो कहती पैसे कमा जाए, पैसे कमा, यही करते क्या बता रही हूँ? सच बड़ा है कि तब